वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो ये फाइबर बोला जाता है थ्रेड को, धागे को, और फैब्रिक बोला जाता है कपड़े को, क्लॉथ को। तो फाइबर जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है सिंथेटिक। तो जो ये नेचुरल फाइबर होते हैं तो ये मिलते हैं नेचुरल तरीके से, मीन्स कि या तो ये मिलेंगे हमें प्लांट से या ये मिलेंगे हमें एनिमल से। तो इस चैप्टर में हमें जो भी फाइबर हमें एनिमल से मिलेंगे उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एनिमल फाइबर जो है मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इसमें वुल और दूसरा होता है इसमें सिल्क। तो जो ये वुल होता है ये मिलता है हमें शीप से मोस्टली, और भी एनिमल्स होते हैं जो कि हमें वुल देते हैं, ठीक है। और जो ये सिल्क होता है ये मिलता है हमें एक टाइप के कीड़े से, तो जिसे बोला जाता है सिल्क मॉथ। तो अब हम पढ़ेंगे वुल के बारे में। तो ये हमें मिलता है शीप के हेयर से, और जब तक ये शीप के हेयर उसकी बॉडी में रहता है उसे बोला जाता है फ्लीस, और जब उसे निकाला जाता है मीन्स वो अनेकों प्रोसेस से गुजर के वुल तक जा पहुंचता है, मीन्स हम उसे उसी फॉर्म में ही यूज करते हैं। जैसे कि स्वेटर बुनते हुए किसी ने देखा होगा या फिर मार्केट गए होंगे तो वहाँ पे ढेरों यॉन लगे रहते हैं, मीन्स की वुल। और अब है हमारा वुल। तो वुल हालांकि मोस्टली मिलता है हमें शीप से, हालांकि और भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट, यॉक और भी अदर एनिमल्स हैं। तो जो ये वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, मीन्स कि जो एनिमल्स हमें वुल देते हैं तो इन्हें बोला जाता है वुल यील्डिंग एनिमल। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो ये एनिमल्स होते हैं, स्पेशली ये एनिमल जो ठंडी एरियाज में रहते हैं तो उनके होते हैं लंबे लंबे बाल। तो क्या आप लोगों को पता है कि उनके ये जो थिक कोट ऑफ हेयर होता है तो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है ना कि एयर जो है ट्रैप रहती है, और जो ये एयर होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स कि जो किसी भी चीज़ को आसानी से पार पहुंचा सके, ठीक है। तो ये होता बैड कंडक्टर, यानी कि ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोकता है, नहीं जाने देता है ना। तो इसीलिए उसे बोला जाता है पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर। तो मानो कि शीप की स्किन है तो इसे लटक रहे हैं लंबे लंबे हेयर, ठीक। तो इसके बीच में फंसा है ये एयर। तो क्या होता है कि यहाँ पर है एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, तो यहाँ पर बह रही है ठंडी ठंडी हवा। तो ये ठंडी ठंडी हवा इन एयर से होते हुए ना शीप की बॉडी तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि जहाँ पे ये एयर है वो उसे रोक रहे हैं, मीन्स कि उसे कंडक्ट नहीं होने दे रहे हैं, वो पुअर कंडक्टर है ना हीट का, इसीलिए। और दूसरी तरफ क्या है कि जो शीप की बॉडी से जो भी हीट प्रोड्यूस होगा, मीन्स कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमें एनर्जी देता है, तो साथ ही साथ इसे हमें हीट भी मिलती है। तो वो हीट जो है इन हेयर के बीच में फंसे हुए एयर की वजह से ये बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाता है, मीन्स कि बॉडी का जो हीट है वो बॉडी में ही रहता है और बाहर की ठंडी हवा जो है ना वो बाहर ही रहती है। तो इसीलिए क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है तो ये वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है उनकी। तो आपने इसका एक्सपीरियंस किया होगा। तो मानो कि एक आदमी है तो इसने पहना है एक ही वुलन क्लॉथ, ठीक, और एक दूसरा आदमी है इसने पहना है अपने कपड़ों की 2 लेयर। तो ये हम विंटर्स के दिनों की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जिसने एक ही कपड़ा पहना है उसको लगती है काफ़ी ठंड, और जिसने 2 लेयर में कपड़े पहने हैं भले ही वो पतले हों लेकिन जो है ना उसको ठंड कम लगती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कपड़ों की जो ये 2 लेयर्स है तो उसके बीच में एयर फंसी है। तो जो एयर होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, मीन्स कि बाहर एटमॉस्फेयर में अगर ये ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना तो इस एयर की वजह से वो उसकी बॉडी को नहीं टच करती है, ठीक। और साथ ही साथ उसकी बॉडी की जो हीट होगी वो इस एयर की वजह से बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाएगी, इसीलिए। तो आपने एक काम करना है कि अपने हाथों से अपने बॉडी के हेयर को टच करना है, ठीक है, और फील करना है। तो आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी में जो है ना 2 टाइप के हेयर्स होते हैं। तो कहीं कहीं पर तो ये बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, मीन्स कि खुरदुरे से चुभने वाले, और कहीं कहीं पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही शीप में भी होता है, मीन्स कि वो सारे एनिमल्स में जो कि हमें वूल देते हैं। तो शीप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि हमें वूल देता है, इसलिए हम शीप के लिए बोल रहे हैं। तो इसके शरीर में भी वैसा ही होते हैं कि मीन्स कि 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक तो कोर्स होते हैं, दूसरे जो है फाइन होते हैं, ठीक। तो जो कोर्स टाइप के हेयर होते हैं वो स्पेशली वहाँ पर होते हैं जहाँ पर उसकी बेड होती है, मीन्स कि उसके हेड के चारों तरफ, ठीक है, और उसकी स्किन के आसपास होते हैं काफ़ी सॉफ्ट हेयर।
तो हम क्या करते हैं कि हमें जो है चुभने वाले बाल तो चाहिए नहीं, कि आखिर हम ऐसे कपड़े क्यों चाहेंगे जो कि हम पे चुभे, खुजली करे। तो हम ऐसे कपड़े चाहेंगे कि जो कि काफ़ी सॉफ्ट हो, जिससे कि हमें ठंड भी बचे। तो हम क्या करते हैं कि जो भी सॉफ्ट हेयर शीप की बॉडी में होते हैं, हम उन्हीं को ही ले लेते हैं कपड़े बनाने के लिए। तो कुछ कुछ ऐसी भी ब्रीड होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पेशली उन टाइप के पेरेंट्स को चुना जाता है बच्चे देने के लिए, ठीक है। तो उनको बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मीन्स कि उनसे वैसे ही बच्चे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें सॉफ्ट ही हेयर देंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये है शीप। तो देखा आपने कितने लॉन्ग लॉन्ग हेयर हैं, पूरी बॉडी को किस तरीके से कवर किया है। तो एनिमल्स दैट यील्ड वुल, तो यील्ड होता है कि प्रोड्यूस करना, वो एनिमल जो कि वुल को प्रोड्यूस करते हैं। तो शीप के अनेकों ब्रीड्स होते हैं इंडिया में, हालांकि पूरी वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये अनेकों वैरायटीज़ की पाई जाती है। तो मार्केट में जो भी हमें वुल मिलता है वो मोस्टली शीप से ही होता है। हालांकि और भी एनिमल्स हैं जो कि हमें वुल देते हैं, जैसे कि यैक है। तो यैक पाया जाता है हमारा तिब्बत और लद्दाख के एरिया में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ पर होता है कोल्ड डेजर्ट। और दूसरा होता है अंगोरा गोट, तो ये पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और इससे जो वुल मिलता है हमें, उसे बोला जाता है मोहेर। बकरी, तो एक और बकरी है उसमें जो पाई जाती है कश्मीर में, तो इससे बनाया जाता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन शॉल, काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उस शॉल को बोला जाता है पश्मीना शॉल। तो और भी एनिमल्स होते हैं, उनके हेयर से हमें वुल मिलता है, जैसे कि कैमल है, लांबा और अल्पाका है, जो कि साउथ अमेरिका में यूज किए जाते हैं इनके हेयर। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिएगा, तो ये है इसमें अंगोरा गोट, तो ये पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इससे जो वुल मिलता है हमें, उसे बोला जाता है मोहेर। तो ये दूसरा है कश्मीरी गोट, तो इससे जो शॉल बनाई जाती है पश्मीना उसे बोला जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी फाइन होता है। तो ये है कैमल, ठीक। तो एक और है इसमें, ये है याक, तो याक पाया जाता है तिब्बत एंड लद्दाख में, ठीक। और एक ये है, तो ये है लामा और ये है अल्पाका, तो ये दोनों पाए जाते हैं हमारे साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इनके बॉडी हेयर से हमें वुल कैसे मिलता है। तो इसके लिए इसे अनेकों स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। फॉर obtaining वुल शीप आर रेयर्ड, यानी कि हमें वुल प्राप्त करने के लिए शीप को रेयर कर दिया जाता है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, तो जैसे कि इन्होंने पहले बताया था कि कुछ स्पेशल ब्रीडिंग होती है जिन्हें कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर देते हैं। तो उस टाइप के जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो स्पेशली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं स्पेशली हिल एरियाज में, ठीक है, क्योंकि ठंड में जो है वहीं उनकी बॉडी में लॉन्ग लॉन्ग हेयर ग्रो करेंगी, जो कि नेचुरली होता है ना। तो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो आपने हिल एरियाज में शेफर्ड यानी कि गड्डियाओं को देखा भी होगा कि ये शीप की झुंड के साथ दिखाई देते हैं। तो ये अपने साथ क्या करते हैं कि डेंजरस कुत्तों को भी रखते हैं ताकि वो शीप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो वे एक्चुअली क्या खिलाते होंगे उनको, तो क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो ये शीप होते हैं ये होते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, घास वगैरह। तो जब क्या होता है कि घास की काफ़ी कमी हो जाती है, तो इन्हें शीप का तो पेट भरना ही है, तो ये क्या खिलाते होंगे, तो ये खिलाते हैं उन्हें पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। तो ये ऑयल केक क्या होता है, तो ये होता है कि जब हम किसी मस्टर्ड या फिर किसी और भी सीड से तेल निकालते हैं, तो तेल तो हम अलग निकाल देते हैं, तो बाकी उसमें वेस्ट बच जाता है जो कि बिस्किट के जैसा आकार का होता है, इसलिए उसे बोला जाता है ऑयल केक। तो इस शेफर्ड जो है इन्हीं को इकट्ठा करके शीप को खिलाते हैं। तो विंटर्स में क्या होता है कि हिल एरियाज में जहाँ पर ये शीप रहती हैं वहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है, बर्फ़ गिरती है, तो उस दौरान ये घर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो घर के अंदर ही उन्हें चारे पानी की व्यवस्था करनी होती है। हमारी कंट्री में जगह जगह शीप की अनेकों वैरायटी यानी कि अनेकों ब्रीडिंग होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दी है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल जो है आपने ध्यान देना है कि हमारी कंट्री के शीप की ब्रीडिंग का है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें लोही, तो ये पाया जाता है राजस्थान एंड पंजाब में। तो इसे जो है काफ़ी गुड क्वालिटी की वुल हमें मिलती है, ठीक। और दूसरा है इसमें रामपुर बशेर, तो रामपुर बशेर जो है पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसे ब्राउन कलर की फ्लीस मिलती है। फ्लीस जो है उसी की बॉडी में हेयर को बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हमें उसी कलर की ब्राउन कलर की ही वुल मिलती है।
और थर्ड है उसमें नाली, जिसे कि हम कार्पेट बनाते हैं। तो ये पाया जाता है राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब से। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी कार्पेट बेचने वाले होते हैं ये इसी एरिया से आते हैं कि कार्पेट ले लो, कार्पेट ले लो, इस तरीके से जो चिल्लाते रहते हैं, तो ये लोग वहीं से आते हैं। ठीक, तो एक और है इसमें बकरवाल। तो इस टाइप की शीप की ब्रीडिंग पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इससे जो वुल निकाला जाता है, इससे बनाए जाते हैं वुलन शॉल। ठीक है, तो इसमें जो दो हैं ये दोनों पाए जाते हैं गुजरात में, मारवाड़ी और पठानवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी जो है काफ़ी कोर्स वुल होता है और दूसरा होता है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इससे बनाए जाते हैं होजरी। ठीक, क्या होता है कि शीप की बॉडी में जो हेयर होते हैं उससे हमें वुल किस तरीके से मिलता है, यानी कि वुल प्राप्त करने के लिए किन किन स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हालांकि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। तो पहला वाला जो स्टेप्स होता है यानी कि उसकी बॉडी से उसके हेयर को अलग करना, ठीक, तो उसको बोला जाता है शेयरिंग। तो शेयरिंग, तो पहले हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी से उसके लॉन्ग लॉन्ग हेयर को उसकी स्किन की लेयर के साथ उतारा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्किन की लेयर को उतारा जाता है मीन्स कि क्या शीप मर जाता है, ये काफ़ी पेनफुल होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर में बड़े, आपके फादर या फिर बड़े भाई, चाचा, ताऊ वगैरह, दादाजी जो कुछ भी हैं, मीन्स कि जब वो शेविंग करते हैं तो क्या होता है कि पहले वो हल्का सा काले से लगते हैं, शेविंग के बाद जो है उनका चेहरा काफ़ी चमकदार, काफ़ी गोरे से लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें जो है दाढ़ी के बालों के साथ साथ पतली सी स्किन की लेयर भी उतर जाती है। तो उसमें दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि स्किन की सबसे आउटर वाली लेयर वो होती है डेड सेल से बनी हुई। ठीक, तो जिस तरीके से हमारी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं तो वो भी डेड स्किन होती हैं, उसको रगड़ रगड़ के हम अलग निकालते हैं। या फिर जो हमारे नेल्स होते हैं, वो नेल्स का वो वाला पार्ट जो कि स्किन से बाहर होता है वो भी डेड होता है। हमारे जो लॉन्ग हेयर होते हैं ना, जिसे हम कट करते हैं तो दर्द नहीं होता, तो वो भी डेड होता है, हल्का सा थोड़ा सा चुभता है, बस इतना ही। तो ये ठीक वैसा ही अनुभव होता है कि जैसे आप लोग नाई के पास जाते हैं अपने हेयर कट करवाने, तो शीप में हेयर की रिमूविंग की जाती है हॉट वेदर के दौरान, जिससे क्या होता है कि ये बिना प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर के जिंदा रह सकती हैं, क्योंकि अगर ठंड में ऐसा कर दिया तो जिंदा नहीं बचेंगी, इसीलिए। ठीक है, और बहुत जल्दी उनके जो है न्यू हेयर भी उगाते हैं, जैसे कि आप लोग उगाते हैं 2-3 महीने में ही। ठीक है, तो अब है इसमें स्टेप 2। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हेयर को अलग किया जाता है उसे अच्छे से टैंक में थरली वॉश कर दिया जाता है, क्योंकि जब उसकी बॉडी में ये हेयर होते हैं तो काफ़ी गंदे होते हैं ना, क्योंकि शीप जो है यहाँ वहाँ जा सकती है, कहीं भी लेट जाती हैं, इसी तरीके से। तो उससे अलग किया जाता है ग्रीस को। ग्रीस होता है चिपचिपा सा कोई भी तरल पदार्थ जो कि बॉडी में लगा रहता है बालों में, तो उसे ग्रीस बोला जाता है। और डस्ट और डर्ट, ठीक, अच्छे से इनको साफ कर दिया जाता है। तो ये साफ करने की प्रोसेस को बोला जाता है स्काउरिंग। ठीक है, हालांकि आजकल जो स्काउरिंग होती है वो मशीन के द्वारा की जाती है। तो अब है इसमें थर्ड स्टेप। तो इसमें क्या होता है कि जो है बालों की साफ सफाई भी हो गई, तो अब इन्हें सॉर्टिंग कर दिया जाता है। सॉर्टिंग मीन्स होता है इन्हें सेपरेट करना। क्या सेपरेट करना? कुछ कुछ तो जो है बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं और कुछ कुछ जो है बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो लॉन्ग हेयर को छोटे हेयर से अलग किया जाता है, तो जिन्हें बोला जाता है सॉर्टिंग। तो ये काम जो है हाथ से काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए मशीन में जो है ये सब किया जाता है। ठीक है, अब सॉर्टिंग भी हो गया, तो अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 में क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर होते हैं ना, फ्लफी होता है कि जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, गुदगुदेदार, उस टाइप के फाइबर, ठीक है, काफ़ी मक्खन जैसे फाइबर, तो उन फाइबर को बोला जाता है बर्ड्स। अब उन्हें अलग किया जाता है। तो हालांकि ये काम भी जो है मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो जब ये फ्लफी जो फाइबर्स होते हैं इन्हें फिर से क्या किया जाता है, फिर से इन्हें धोया जाता है, मीन्स कि उन्हें स्काउरिंग फिर से की जाती है। जब एक बार उन्हें धोया जाता है तो फिर सुखाने की बारी भी आती है, फिर उन्हें ड्राई कर दिया जाता है। तो स्टेप 5 में इनको डाई कर दिया जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये नेचुरल कलर मीन्स कि ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के होते हैं, तो सारे के सारे ऊन तो हमें वैसा नहीं चाहिए होता है ना, तो अलग अलग जो है इनमें अनेकों रंग भर दे जाते हैं। ठीक, तो स्टेप 6 में क्या किया जाता है, पहले तो फाइबर जो है गोल गोल गुच्छित यानी कि कर्ली हेयर जैसे होते हैं, तो वैसे तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो इन्हें करना होता है सीधा। ठीक है, स्ट्रैटन बोला जाता है उसको। तो सीधा कर दिया जाता है, कॉम्ड कर दिया जाता है, फिर उसमें गोल गोल घुमा करके उसको यौन का रूप दे दिया जाता है।
कॉम्ड होता है जैसे हम लोग कॉम्बिंग करते हैं ना, यानी कि अच्छे से संवारते हैं, उसी तरीके से उनको भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है शेयरिंग। तो शेयरिंग मीन्स होता है कि शीप की बॉडी से उसके हेयर को अलग करना। ठीक है, और नंबर 2 इसमें है कि जब बाल अलग हो गए तो गंदे भी होते हैं, उन्हें साफ सफाई की जरूरत होती है। देखो, तो साफ करने को बोलते हैं स्कावरिंग, तो ये टैंक में कर रहे हैं, हालांकि ये मशीन द्वारा अब किया जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जब इनकी अच्छी से साफ सफाई हो जाती है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर को अलग अलग कर दिया जाता है, जिन्हें बोला जाता है सॉर्टिंग। हालांकि यहाँ पर स्कावरिंग लिखा है जो कि रॉन्ग है, तो एक्चुअल में जो ये प्रोसेस है वो है सॉर्टिंग। ठीक, जब ये सॉर्टिंग भी हो गई तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना, तो उन्हें क्या किया जाता है, फिर से स्कावरिंग की जाती है, उनकी डाई कर दी जाती है, सुखा दिया जाता है। ठीक, तो उसके बाद जो है उनकी रोलिंग करके उनके यौन में बदला जाता है। ठीक है, यौन मीन्स कि जो है उनके गुच्छे आप लोगों ने देखे होंगे आपके घरों में, आपकी दीदी मम्मी वगैरह जो बुनती होंगी ना स्वेटर वगैरह, तो ये सब वही है। ठीक, तो मार्केट में हमें इसी फॉर्म में ये मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में लिखा है द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, यानी कि जो फाइबर को वुल में किस तरीके से बदला है, तो उसमें जो है पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले हम फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि शेयरिंग, फिर स्कावरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग, फिर डाइंग एंड फिर रोलिंग। ठीक, तो ये अब मार्केट में आ गई। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि इसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऑक्यूपेशनल होता है कि व्यावसायिक, हैजर्ड होता है नुकसान, यानी कि व्यावसायिक नुकसान। तो आप लोग ये जानते होंगे कि चाहे हम कोई भी बिजनेस कर लो तो सब में कुछ ना कुछ जो है रिस्क या फिर हैजर्ड तो होता ही होता है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ हैजर्ड है। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं हमें कि जो हमारी कंट्री है इसमें वुल इंडस्ट्री काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, तो कई लोगों की जीविका जो है इसी इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करती है। तो इसमें जो है कुछ रिस्क भी है। उसमें क्या होता है कि सॉर्टिंग के दौरान जब मशीन में जो लोग क्या करते हैं ना कि लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर को अलग अलग कर रहे होते हैं ना, तो शीप की बॉडी में क्या होता है कि एक बैक्टीरियम भी होता है। बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरिया। ठीक, तो वो कौन सा बैक्टीरियम है, तो वो है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जो है काफ़ी खतरनाक होता है। जब एक बार एंथ्रेक्स हमारी बॉडी में घुस गया ना तो गैंग्रीन होता है उसमें, यानी कि जिस भी पार्ट को ये अटैक करेगा तो वो पार्ट हमें अलग करना पड़ता है काट करके, वो इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये रिस्क क्या होता है कि वर्कर्स को बेचारे को झेलना ही पड़ता है, क्या करें, उनकी जीविका का जो साधन है इसीलिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।